मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज हम लोग क्षितिज गद्यखंड चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते के कथा वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय के बारे में जाना और उसके संबंध में कुछ बोधात्मक प्रश्नों को भी किया। आज हम लोग हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में जो ये लिखा है चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते, इसके बारे में और इनके व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरों को भरा भरा बताती हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस एक कपड़ा होता है, तो प्रेमचंद जी उस वही कपड़े के जूते पहनते थे, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। मतलब उसके जो लेस हैं, जो बंधन हैं, वो सही तरीके से नहीं बंधे हुए थे। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। जो उसके सिरे पर लगा रहता है, टिन का बना हुआ, कि जिससे उसको लेस को आसानी से जूते में पहनाया जा सके, वो निकल गए थे। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। लेखक का यहाँ कहना है कि लोग तो जब फ़ोटो खिंचाने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो दूसरे टाइप का वेशभूषा में जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद के साथ ऐसा नहीं था। जो वो कपड़े घर में पहनते थे, वही कपड़े बाहर भी पहनते थे, क्योंकि वो दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते थे। नहीं, इस आदमी की अलग पोशाकें नहीं होंगी। फिर अगले ही क्षण लेखक के मन में ये अगला विचार आया कि नहीं हो सकता इस आदमी की अलग पोशाकें यानी ड्रेस नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। लेखक कहता है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे, और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है लेखक। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे, कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। क्योंकि प्रेमचंद एक सामाजिक लेखक थे। लेखक तो समाज की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थीं, उसको अपने वेशभूषा के माध्यम से, व्यंग्यात्मक उपन्यास के माध्यम से, रचना के माध्यम से समाज की इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते थे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कल मंडे के लेक्चर में इसके आगे इसकी कथा वस्तु को आगे पढ़ेंगे। इस कथा वस्तु से संबंधित आपको
बोधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, उन बोधात्मक प्रश्न को करके आपको उत्तर ग्रुप में डालना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।